ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका गठन भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2001 को किया गया था। दूसरा, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 क्लास 1 के तहत किया गया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए ने एमएसएमई के वैधानिक ऑडिट और ऑडिटिंग मानकों से जुड़ी कुछ सिफारिशें की थीं। इस पर हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने विरोध जताते हुए कहा कि एनएफआरए को एमएसएमई पर निगरानी का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 क्लास 1 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य लेखा परीक्षा मानकों को लागू करना, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को मजबूत बनाना है, ताकि कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सके। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चुंबी घाटी का क्षेत्र समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस है ए कश्मीर में एलओसी के पास, बी जम्मू में एलओसी के पास, सी हिमाचल प्रदेश में, अथवा विकल्प डी भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में चीन और भूटान के बीच कई सालों से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक 3 स्टेप रोडमैप के समझौते पर दोनों देशों द्वारा दस्तखत किया गया। जिन इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज़्यादा विवाद है, उनमें से एक है भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास चुंबी घाटी वाला इलाका, और दूसरा भूटान के उत्तर में जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान से चुंबी घाटी वाला इलाका लेकर उसके बदले में जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका देना चाहता है। दरअसल चीन चुंबी घाटी वाला जो इलाका मांग रहा है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन स्नैक यानी मुर्गी की गर्दन भी कहा जाता है, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर चीन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक आ जाता है तो यह भारत का इसके पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए एक खतरा बन सकता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निहंग सिखों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग होता है, बी साल 1699 में गुरु अर्जन देव द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था, सी मूल रूप से निहंग शब्द संस्कृत भाषा के निहशांक से निकला है, अथवा डी निहंग सिख खालसा आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। नज़र डालते हैं इसकी व्याख्या पर। निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग होता है। ये नीले वस्त्र, तलवार और भाले जैसे पुरातन हथियारों और स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं। मूल रूप से निहंग शब्द संस्कृत भाषा के निहशांक से निकला है। निहशांक का मतलब निडर, निष्कलंक, पवित्र, जिम्मेदार और सांसारिक लाभ और आराम के प्रति, यानी वो सांसारिक मोहमाया से परे हो चुका होता है। माना जाता है कि साल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। निहंग सिख खालसा आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान एक आपराधिक मामले की वजह से निहंग सिख चर्चा में आ गए हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर या डी 18 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके 90वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्हें साल 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और साल 2007 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर। स्क्विड गेम जो वर्तमान में समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, क्या है? आपके विकल्प हैं: ए, इंसान और जानवरों के बीच खेला जाने वाला एक हैरत अंगेज खेल, बी, अलेक्जेंडर पुश्किन द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास, सी, दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज, अथवा डी, गर्भ में लिंग निर्धारण से जुड़ी एक दक्षिण अफ्रीकी परंपरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। स्क्विड गेम वांग डोंग ह्यूग द्वारा लिखित और निर्देशित एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज है। इसमें ली जंग जे, पार्क हेसू, ओ एयोंग सू, वाई हाजून, जंग हो योन, हे सुंगताए, अनुपम त्रिपाठी और किम जू यंग ने अभिनय किया है। इसे नेटफ्लिक्स ने 17 सितंबर 2021 को रिलीज़ किया था। नेटफ्लिक्स पर इसके रिलीज़ होने के 28 दिनों के अंदर 11 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स देख चुके हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।